Thank you, Anand, for joining us with those updates. A red Lamborghini sports car allegedly hit two pedestrians on a footpath adjacent to an under-construction complex in Noida Sector 94 area. The police said the workers were taken to a nearby hospital for treatment and are out of danger. The Puducherry registered Lamborghini rammed a tree and the front of the car was facing the opposite end of the road. The car is registered in the name of Mridul and was being driven by Deepak. The driver Deepak, a resident of Ajmer, has been arrested and the car has been taken into custody. Well, more breaking news now coming in on this big story. In the latest update now, an FIR has been registered in the Lamborghini accident case. Sector 126 police station has registered a case and further legal action now is being taken. Mahendra Mai is joining us for more on this story. Mahendra, an FIR now being registered. What action is the police taking? बिल्कुल देखिए कल से ये खबर लगातार चल रही थी कि कैसे जो लैम्बोर्गिनी कार है वो जो लेबर थे उनको पर लगता है महेंद्र से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। Police has taken the prime accused Deepak for a medical examination. We've accessed exclusive visuals of the same. We're also learning that the Noida police is now taking Deepak to court. Police is taking him to court from the sector 126 police station. A convoy of vehicles has followed Deepak and his acquaintances. Mahendra Mai is with us live on this story. Mahendra, the accused is being taken to the police station as we speak. Give us more details. बिल्कुल देखिए जो दीपक आरोपी था पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और कई गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पहले एफआईआर में दीपक को अज्ञात पुलिस ने बताया था, मगर उसके बाद जब इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा था, वो बता रहा था किस तरीके से दीपक नाम का आरोपी जिसकी पहचान हो गई है, जो पीड़ित थे उन्होंने भी इसकी पहचान कर ली, उसके बावजूद भी लगातार अज्ञात में उसका नाम चल रहा था, मगर जाके नोएडा पुलिस ने दीपक का जो नाम है एफआईआर में नामजद शामिल किया है, उसको कोर्ट में ले जाया गया है। कुछ देर पहले ही कल से जो दीपक था वो थाने में था सेक्टर 126 और अब जाके उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मगर उससे पहले यही वो गाड़ी है जिसमें दीपक सवार था और इसी गाड़ी से दो लेबरों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको काफी गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर और तकरीबन 1.5 से 2 महीना वो बेड रेस्ट पे रहेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले जो पुलिस के द्वारा मुकदमे में नामजद जो नाम शामिल करना था उसको उन्होंने अज्ञात दिखाया था, मगर अब कहीं ना कहीं जब लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब जो पुलिस है वो हरकत में आई है और उन्होंने दीपक को जो है आरोपी साबित किया है। दूसरी तरफ दीपक के साथ साथ हम देख रहे थे किस तरीके से थाने पे लगातार उसके जो लोग थे उसके साथ जो उसके आसपास के लोग थे उसके साथ थे और जैसे ही दीपक को पुलिस की गाड़ी में बैठाया उसके पीछे काफी गाड़ी पर काफिला भी चलने लगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं दीपक की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। लगातार हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो दीपक है आप ये एक बार गाड़ी देखिए। इसी गाड़ी से जो दीपक कल इसको ड्राइव कर रहा था और तकरीबन 3 बजे के आसपास इसी गाड़ी से उसने 2 मजदूरों को टक्कर मारा था। अच्छी बात यह है कि अगर दिन कोई और होता या वहां और ज्यादा लेबर होते या बच्चे होते तो उनका भी एक्सीडेंट हो सकता था और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। मगर ऐसे में अच्छी बात यह है कि रविवार का दिन था, लोग वहां कम थे, जिसके बाद उन्हीं दोनों का हादसे में पैर एक तरीके से कह सकते हैं टूटा है। दूसरी तरफ गाड़ी की स्थिति देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है बुरी तरीके से डैमेज हुई है। इस गाड़ी की डैमेज की कंडीशन से पता चल सकता है कि कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा। हेडलाइट है वो टूट के अलग हो गई है, जो यहाँ का पैनल है वो टूट के अलग हो गया है। तो ऐसे में जी बिल्कुल महेंद्र, शुक्रिया।